तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है जहाँ पे ऊसोस अपनी गाड़ी से उतरते हैं और रोमन रेंस अपनी स्टाइलिश गाड़ी से उतरते हैं पार्किंग लॉट से, और वो सीधा बिल्डिंग में आ रहे होते हैं। जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज जहाँ पे हैप्पी कॉर्बन की वीडियो क्लिप चल रही होती है, जहाँ पे वो समर स्लैम में मैच हार गए होते हैं और सारे सुपरस्टार हंस रहे होते हैं हैप्पी कॉर्बन पे। लेकिन उसमें पंगा पड़ जाता है रिकोशे और हैप्पी कॉर्बन के बीच और फिर इन दोनों का मैच सेट हो जाता है। मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही शानदार था, बहुत अच्छा मैच था। मैं रिकमेंड करूंगा आप सब जाके देखना। रिकोशे की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इस मैच में। जैसे जैसे मैच की पेस बढ़ रही थी वैसे वैसे पिन फॉल हो रहे थे, फिर सबमिशन भी लगाए जा रहे थे, पिन फॉल के बाद किक आउट भी हो जा रहा था। बहुत बढ़िया मैच था ये। चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ। हैप्पी कॉर्बन होते हैं टॉप रो पे, पैट मैकेफे को थोड़ा बहुत देख रहे होते हैं, थोड़ी बहुत घूराघारी हो जाती है। इतने में रिकोशे उनको खींच देते हैं और वो सीधा रोप पे गिरते हैं। और एक बार जब वो रोप पे गिर जाते हैं उसके बाद वो कहीं के नहीं रहते, उसके बाद वो नीचे गिरते हैं। रिकोशे चढ़ते हैं टॉप रोप पे और फिर लगाते हैं शूटिंग प्रेस, और हैप्पी कॉर्बन हो गए पिन। और एक रैंडम मैच, एक शो की स्टार्टिंग वाला मैच हमारे रिकोशे जीत गए। बहुत बढ़िया स्टार हैं, बहुत ही बढ़िया स्किल्स हैं इनकी। अब ये ट्रिपल एच के फेवरेट हैं या नहीं ये हमें थोड़े दिन में पता चली जाएगा, अगली स्मैकडाउन तक तो पता चली जाएगा। अगला मैच था हमारा गंथर के चेले लेडविग कीजर वर्सेस शिंस्के नाकामुरा। मैच बहुत ही अच्छा था। ज्यादातर ध्यान शिंस्के नाकामुरा गंथर की तरफ ही लगा रहे थे और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की तरफ ही लगा रहे थे। इसके अलावा शिंस्के नाकामुरा अच्छे पुश में लग रहे थे, अच्छा डोमिनेट कर रहे थे। एक अच्छी उन्होंने सुप्लेक्स लगाई, स्लाइडिंग सुप्लेक्स लगाई उन्होंने। एंडिंग मोमेंट में शिंस्के नाकामुरा अपने किंग शासा यानी फिनिशर की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन लेडविग कीजर ने लगाया एक अपर कट, जिसके बाद शिंस्के नाकामुरा ने लगाई एक साइड हेड किक और उसके बाद लगाया अपना फिनिशर किंग शासा। लेडविग कीजर फैल गए और 1 2 3 हो गया। जिसके बाद गंथर आते हैं रिंग में, अपने चेले को हल्का फुल्का चेक करते हैं। शिंस्के नाकामुरा के साथ हो जाता है इनका फेस ऑफ, जिसके बाद इन दोनों का मैच सेट हो चुका है अगले हफ्ते के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो हमें लग रहा था कि क्लैश एट दी कासल में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच होगा, वो अभी अगले स्मैकडाउन में होने वाला है। काफी फास्ट चल रही है WWE। अगला सेगमेंट होता है केला ब्रेक्सटन इंटरव्यू लेती है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन लिव मॉर्गन का, और वो रिंग में आती है और वो बात करती हैं अपने इमोशंस की, अपनी फीलिंग्स की, समर स्लैम के मैच में क्या हुआ और मैच के आखिर में क्या हुआ, जैसे रोंडा राउजी ने उन पे अटैक कर दिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 3 काउंट से पहले मैंने टैप आउट कर दिया था। और इस सेगमेंट के दौरान क्राउड लिव मॉर्गन पे ही टर्न हो गया और उन्हें बू कर रहा था और यू टैप आउट के चैट्स भी लग रहे थे क्राउड की तरफ। जिसके बाद एंट्री होती है सोनिया डेविल की। वो माइक लेती हैं और वो रिंग में आती हैं और वो बात करती हैं कि मैं तुम्हें चैंपियन नहीं देखना चाहती, लेकिन मैं तुम्हें दर्द में देखना चाहती हूँ। थोड़ा सा हील प्रोमो था, जिसके बाद एक गॉनलेट मैच स्टार्ट हो जाता है जो पहले से एडवर्टाइज था, और जो भी इस मैच को जीतता वो लिव मॉर्गन को चैलेंज करता स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए क्लैश एट दी कासल में। और मैच की शुरुआत करती हैं आलिया और सोनिया डेविल। ज्यादा टाइम लगा नहीं सोनिया डेविल को आलिया को हराने में। सोनिया डेविल ने अपना फिनिशर लगाया और आलिया इस मैच को हार गई और एलिमिनेट भी हो गई। जिसके बाद एंट्री होती है रकेल रॉड्रिगस की। उन्होंने सोनिया डेविल को लगाया पावर बम और फिर कर दिया पिन और एलिमिनेट हो गई हमारी सोनिया डेविल। जिसके बाद एंट्री होती है शॉर्टजी की। उनको भी पड़ता है एक पावर बम और वो भी एलिमिनेट हो जाती है। तो रकेल रॉड्रिगस ने दो बंदियों को एलिमिनेट कर दिया। जिसके बाद एंट्री होती है शाया ली की। उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश करी, लेकिन रकेल रॉड्रिगस ने लगाया अपना पावर बम और वो भी पिन हो गई और वो भी एलिमिनेट हो गई। जिसके बाद एंट्री होती है नैटालिया की। उन्होंने अपना शार्प शूटर लगाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन रकेल रॉड्रिगस ने लगाया फिर से पावर बम और नैटालिया इस मैच को हार गई और एलिमिनेट भी हो गई। तो 4 एलिमिनेशन कर चुकी थी रकेल रॉड्रिगस। जिसके बाद एंट्री होती है शेना बेजलर की। तो शेना बेजलर थी फ्रेश और रकेल रॉड्रिगस थक चुकी थी। शेना बेजलर ने लगाया अपना सबमिशन, लेकिन वो तो छुड़ा लिया, लेकिन उसके बाद रोल अप से इस मैच को जीत गई। तो अब क्लैश एट दी कासल में लिव मॉर्गन को चैलेंज करेंगी शेना बेजलर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। इस मैच में रकेल रॉड्रिगस की बहुत अच्छी बुकिंग थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी थी, तो लग रहा है WWE उनको भी आगे बढ़ा रही है। और एक चीज और है कि शेना बेजलर को भले ही मौका मिल गया हो, लेकिन रोंडा राउजी का मामला अभी कहीं गया नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव है और पेंडिंग है। तो 2 MMA की सुपरस्टार एक लिव मॉर्गन के पीछे पड़ी है। मेरी फेवरेट है लिव मॉर्गन, तो बड़ा दुख लगता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला मैच होता है वाइकिंग रेडर्स वर्सेस एक लोकल के 2 टैलेंट थे उनके साथ, और इतने तगड़े पुश में चल रहे हैं वाइकिंग रेडर्स। ज्यादा टाइम लगा भी नहीं उनको हराने में। वाइकिंग रेडर्स ने अपना फिनिशर लगाया और इस मैच को जीत गए। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते एक्जेवियर वुड्स पे अटैक किया था वाइकिंग रेडर्स ने, उनका पैर फंसा दिया था चेयर में और फिर अपनी ढालों से उस चेयर पे अटैक कर दिया था। और आज एक्जेवियर वुड्स भी शो पर नहीं थे। जिसके बाद एंट्री होती है कोफी किंगस्टन की, और वो जो सेलिब्रेट कर रहे थे वाइकिंग रेडर्स उन पे अटैक कर दिया कोफी किंगस्टन ने कैंडो स्टिक से, और क्या धड़ाधड़ शॉट्स लगाए। जिसके बाद एरिक और कोफी किंगस्टन का मैच सेट हो जाता है। तो एरिक डोमिनेट कर रहे थे इस मैच में, लेकिन कोफी किंगस्टन को जब भी मौका मिल रहा था वो एरिक पे हमला करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, सिर्फ कोशिश कर रहे थे। और एंडिंग मोमेंट में कोफी किंगस्टन ने रोल अप कर दिया एरिक को और इस मैच को जीत गए। इतना डोमिनेट कर रहे हैं हमारे वाइकिंग रेडर्स, लेकिन उसके बावजूद एक हार एरिक की। थोड़ा सा ऑकवर्ड सा डिसीजन है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ, जहां पे एंट्री होती है हमारी शाही रॉयल स्टाइल में रोमन रेंस और ब्लड लाइन की। तो ब्लड लाइन रिंग में आती है, रोमन रेंस माइक लेते हैं और बात करते हैं और कहते हैं क्राउड को एक्नॉलेज मी। जिसके बाद वो ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हैं और समर स्लैम में उनके और ब्रॉक लेसनर के मैच के बारे में बात करते हैं। और ब्रॉक लेसनर के लिए ये कहते हैं आई हेट ब्रॉक लेसनर बट आई रिस्पेक्ट ब्रॉक लेसनर बट आई हेट ब्रॉक लेसनर। जिसके बाद एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की। रोमन रेंस से ये कहते हैं कि अगर मैं ना आता तो तुम बोलते ही चले जाते और स्मैकडाउन को खत्म कर देते बोलते बोलते। और ड्रू मैकिंटायर थोड़ा बहुत रिंग में आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तभी लाइट्स होती है ग्रे।
तो वो पलट के देखते हैं, लेकिन पीछे से अटैक किया कैरियन क्रॉस ने। और मैं आपको बता दूं कि कैरियन क्रॉस के रूमर्स चलने शुरू हो गए थे स्मैकडाउन से कुछ घंटे पहले, 2-3 घंटे पहले बहुत तगड़े रूमर्स चल रहे थे कैरियन क्रॉस अपनी वापसी कर सकते हैं। कैरियन क्रॉस आए, ड्रू मैकिंटायर पे बहुत बुरा अटैक किया, साथ में थी उनकी वाइफ स्कारलेट, और स्कारलेट ने वो जो सैंड क्लॉक थी, वो जो हार ग्लास था, उसको ठीक रोमन रेंस के सामने रख दिया रिंग में। तो कैरियन क्रॉस की भी एंट्री हो चुकी है, स्कारलेट की भी एंट्री हो चुकी है, एक ने ड्रू मैकिंटायर पे अटैक किया और एक ने इंडिकेशन दिया रोमन रेंस को। काफी इंटरेस्टिंग मामला बन गया था। और कैरियन क्रॉस आए भी हैं तो एनएक्सटी वाले थीम के साथ आए हैं, ना कि आपको याद होगा कि जब रॉ में उनका डेब्यू हुआ था तो उनको एक अलग टाइप का कुछ गिमिक, थोड़ा कैरेक्टर दे दिया गया था। तो कैरियन क्रॉस ने स्टैंड टॉल किया और साथ ही साथ रिंग में रोमन रेंस ने स्टैंड टॉल किया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।